गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. पांडे। आज का चैप्टर नंबर 5 पाठ का नाम है सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन। ये चैप्टर आपका थियोरेटिकल है, मैथमेटिकल इसमें नहीं है, लेकिन याद करना है, याद नहीं करना बल्कि समझना है। समझ लेंगे तो आप आसानी से उसको लिख लेंगे। इसका पाठ का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस माने क्या होता है? सतह है। अब सतह पर जो होने वाली जब क्रियाएं होती हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन करना है। कुछ आप देखते हैं, अगर इसको हम मिटा दें, अगर यहाँ जिसे इस तरीके से उपयोग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसके कण पार्टिकल्स आकर के इसके ऊपरी सतह पर आकर के लगेंगे, लेकिन अंदर भाग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। समझ रहा है? तो आपको अंदर वाला भी थोड़ा बताना है, लेकिन आपको मुख्य पढ़ना है आपका सरफेस, मतलब उसकी सतह पर ही सब अध्ययन करना है आपको। ठीक है? तो ये है आपका सरफेस केमिस्ट्री। माने इसके अंतर्गत पदार्थ, अब जैसे इसको मिटाया गया था तो इसके ऊपर कुछ पदार्थ के इसके कण आकर के चिपक जाएंगे, तो इसके अंतर्गत और कुछ उसके, अब जैसे कपड़ा पानी में आप भिगोते हैं, कपड़ा डाल देते हैं तो आप देखते हैं कि पानी के कण कपड़े के अंदर भाग में भी प्रवेश कर जाते हैं, पूरा कपड़ा भीग जाता है आपका। और कुछ पदार्थ आपने ऐसा देखा जिसके केवल ऊपरी सतह पर किसी ठोस या गैस, द्रव या गैस के कण आकर के ऊपरी सतह पर बिल्कुल चिपक जाते हैं। जैसे जनरल आपने देखा होगा, अगर फ्रिज में पानी रखते हैं, पानी आपका ठंडा हो जाता है बिल्कुल, लेकिन उसको फ्रिज का पानी निकाल करके गिलास में भर के रख दीजिए तो आप देखेंगे गिलास के ऊपरी सतह पर किनारे किनारे हल्का सा वाष्प, जल वाष्प तैयार हो जाएगा। वाष्प के कण गैस के कण चिपक जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको अध्ययन करना है। ये परिभाषा इसकी क्या होगी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री है क्या? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की सतह और अंतर, माने पृष्ठ तथा अंतरापृष्ठ दोनों के प्रक्रम में अध्ययन होगा। ये एक सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत पृष्ठ तथा अंतरापृष्ठ पर होने वाले प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। पृष्ठ रसायन कहलाता है आपका। यहां अंतर्गत किसी पदार्थ के पृष्ठ तथा अंतरापृष्ठ पर होने वाले प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है। बहरहाल इसको जान लीजिए कि उसके पृष्ठ बने उसके ऊपरी सतह पर क्या हो रहा है, अंतर क्या हो रहा है, उसी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। लेकिन अब यहाँ अंतरापृष्ठ, अंतर का बहुत मतलब नहीं है, आपका यहाँ सरफेस है। केवल आपको बात करना है ज्यादातर हम लोगों को सतह पर, उसके सतह पर क्या स्थिति होता है। तो एक शब्द आता है जब सतह पर उसके कोई पदार्थ, जैसे यहाँ अब मान लीजिए अगर एक आपका ठोस पदार्थ है, ठीक है, अब इसके सतह पर अगर किसी गैस को ले आ जाए, चाहे गोला में लीजिए चाहे इस तरीके का ले लीजिए पदार्थ आपका,
अगर इसके सतह पर किसी पदार्थ, किसी द्रव या गैस को लाएंगे तो द्रव या गैस के कण कहाँ आएंगे? इसकी सतह पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे जी। देख रहे हैं ना, इसकी सतह पर यहां पर आकर के इकट्ठा हो जा रहा है। ठीक है, तो यह प्रक्रम जो कहलाता है, इसी का नाम होता है अधिशोषण, इसे कहते हैं अधिशोषण। अच्छा, अब इसको मिटा दे रहे हम आगे। मुख्य अब आपको यही आपको अध्ययन करना है, इसी के बारे में पढ़ना भी है। अधिशोषण, एब्जॉर्प्शन। अधिशोषण माने एब्जॉर्प्शन, ये है क्या? अब आप देख रहे हैं कि ये ठोस पदार्थ है जी। इसमें ठोस पदार्थ के ऊपर कोई द्रव या गैस पदार्थ आकर के जब इसकी सतह पर आकर के चिपक जाता है, समझ रहा है, तो इसी प्रक्रम को कहा जाता है अधिशोषण। इस प्रक्रम को क्या कहा जाएगा? अधिशोषण। अब ये अंदर के भाग में नहीं प्रवेश कर पा रहा है। गैस आपका, जब किसी गैस को कण आप ले आएंगे, कोई भी पदार्थ इस तरीके से पदार्थ आपका हो सकता है। अगर मान लीजिए ये पदार्थ बना दिया जाए, ये आपका पदार्थ है। अब इसका ऊपरी सतह यहां से देख रहे हैं, ऊपरी सतह यहां है आपका। अब इसमें अगर गैस के कण तमाम प्रकार के आ जाएंगे, यहां देखिए इधर आपके सब तमाम प्रकार के गैस के कण आ जाए, अधिशोषित हो रहे हैं। अधिशोषित माने केवल उसकी ऊपरी सतह पर जब पदार्थ के कण किसी भी ठोस पदार्थ पर, उस पदार्थ के पदार्थ चाहे द्रव हो अथवा गैस के, उनके कण जब इस पर आकर के अधिशोषित होते हैं, माने ऊपरी स्तर पर आकर के चिपक जाते हैं। समझ रहा है? यही प्रक्रम कहलाता है अधिशोषण। अब ये यहां आकर के, अब ये आकर्षण बल कुछ रहेगा तभी चिपकेंगे, समझ रहा है? इन पर आकर के इनके बीच में कुछ आकर्षण बल लगेगा, उसी के द्वारा ये आकर के एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ये प्रक्रिया कहलाता है अधिशोषण। माने अधिशोषण क्या होगा? वह प्रक्रम या वह प्रक्रम जिसमें किसी ठोस पदार्थ की सतह पर, स्थूल भाग में अंदर कहीं नहीं प्रवेश कर रहा है, आप देख रहे हैं कि उसके केवल ऊपरी सतह पर ही आकर के चिपक रहे हैं, आकर के लग रहे हैं। तो किसी ठोस पदार्थ की सतह पर परमाणु, कोई भी होगा, परमाणु, अणु या आयनिक स्पीसीज, आयनिक स्पीसीज माने आयन के छोटे छोटे कण, आयनिक स्पीसीज इनको कह देंगे, या आयन के छोटे छोटे कण, कोई भी, या द्रव के कण, गैस के कण, समझ रहा है? आकर्षण या स्पीसीज आकर चिपक जाते हैं, अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। माने कोई भी, जैसे अधिशोषण होता क्या है? जैसे आप चारकोल, जैसे चारकोल, अब ये चारकोल द्वारा विभिन्न गैसों, तमाम प्रकार की गैसें हैं। गैसों में जैसे जो पॉल्यूशन, जो गंदगी, ये पॉल्यूशन जो वातावरण में तमाम प्रकार के पॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं, जैसे आपका है आपका ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 आदि तमाम प्रकार की गैसें हैं। चारकोल द्वारा इनका अवशोषण होता है। आप देखते हैं कि अवशोषण, ये अधिशोषण जो होता है,
अवशोषण नहीं, अधिशोषण। अवशोषण तो वो अलग हो जाएगा। अवशोषण अधिशोषण में थोड़ा सा अंतर देखो, एडजॉर्प्शन यही बी लगा दें तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा अवशोषण। एडजॉर्प्शन ये हो जाएगा अधिशोषण। ठीक है, तो ये चारकोल द्वारा हो गया। सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प का अवशोषण, सिलिका जेल, सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प का अवशोषण, अधिशोषण। ये सिलिका जेल आपने देखा होगा, मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल वगैरह जब खरीदते हैं तो देखते हैं कि मोबाइल का डब्बा जो होता है उसमें जो मोबाइल पैक किया जाता है, पैक करने के बाद उसमें देखते हैं छोटा सा आपका एक पुड़िया बना होता है, उसी में रखा होता है, इसमें कुछ पदार्थ सिलिका जेल रखा होता है, पुड़िया उसमें डाल दिया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रिक सामान लिए जाते हैं, ये क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर या नमी आएगी, उस नमी को ये बराबर क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। तो ये छोटी छोटी पुड़िया उसमें रख दी जाती है, तो ये सिलिका जेल की नमी को अवशोषित कर लेता है। जब अधिशोषित कर लेगा तो उसमें नमी मॉइस्चर नहीं रहेगा, वह सामान आपका खराब नहीं होगा। जंतु चारकोल, ये तमाम उदाहरण है जंतु चारकोल द्वारा। जंतु चारकोल द्वारा किसका है? शर्करा, शर्करा को रंगहीन करना। रंगहीन शर्करा आप देखते हैं कि गन्ने का रस होता है, और गन्ने का रस देखते हैं बहुत जब निकालते हैं तो मटमैला कलर होता है, और चीनी आप पाते हैं तो एकदम सफेद पाते हैं। उस मटमैले कलर को, और ये जो है जंतु चारकोल, हड्डी का चारकोल, हाँ एनिमल चारकोल होता है, ये हड्डी का चारकोल, ये जंतु चारकोल जो होते हैं रंगहीन करते हैं उसको, उसके कलर को अवशोषित कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण आपका ये शर्करा जो है बिल्कुल व्हाइट दिखता है ना, कलर उसका हट जाता है, कलरलेस हो जाता है। इसलिए ये सब तमाम प्रकार के विभिन्न गैसों द्वारा अधिशोषण, ये विभिन्न गैसों का चारकोल द्वारा अधिशोषण किया जाता है। चारकोल है क्या जानते हैं? चारकोल मतलब अगर आपके घर में फ्रिज है, अगर मान लो फ्रिज में रख दिया जाए, फ्रिज कुछ दिन बाद देखो उसमें से ये विभिन्न प्रकार की गैसों की गंध आने लगे, हाँ गंध आने लगती है, और उसको कैसे हटाएंगे? उसको कुछ नहीं करना है। ये देखो चारकोल, कोयले के टुकड़ों को, हाँ उसको चूरा बना करके कोयले के टुकड़ों को उसमें प्लास्टिक में उसमें भर करके थैली में उसमें डाल दो, वो क्या करेगा? ये सब क्या करता है? सभी विभिन्न गैसों को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा, आपका वो समाप्त हो जाएगा दुर्गंध उसमें से। तो ये चारकोल जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लकड़ी के कोयले से ही चारकोल तैयार किया जाता है, समझ रहा है ना? तो नारियल का चारकोल हुआ, कोकोनट नारियल का चारकोल होता है, ये आपका जंतु चारकोल है। विभिन्न प्रकार गैसों के लिए ये चारकोल, ये सब सिलिका जेल केवल जलवाष्प नमी को अवशोषित करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये तो आपका अधिशोषण हो गया। जैसे आपने विलयन में पढ़ा था, दो पदार्थों को मिलाते हैं तो जाकर के विलयन बनता है, एक विलेय था एक विलायक था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। वही चीज यहां भी, अब ये देखिए, ये ठोस पदार्थ है जी, पूरे पदार्थ पर ये अधिशोषित हो रहा है। अब ये पदार्थ क्या कहलाएगा आपका? जो पदार्थ विभिन्न द्रव या गैसों को अपने ऊपर अधिशोषित करता है, जो पदार्थ द्रव या गैसों को अधिशोषित करता है, इसे कहते हैं अधिशोषक। अधिशोषक या एब्सॉर्बेंट, अधिशोषक। हाँ, जैसे वहां क्या था? सॉल्वेंट नहीं था, हाँ सॉल्वेंट विलायक, सॉल्यूट आकर के उसमें अधिशोषित हो, उसमें भी जाकर मिल जाता था, तो वहां भी आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपने देखा। वही चीज यहां अधिशोषक, माने जिस पदार्थ पर द्रव अथवा गैस आकर के इसी पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं, वो पहला कहलाता है अधिशोषक या एब्सॉर्बेंट। अच्छा, जो पदार्थ
अधिशोषक पर आकर के चिपक जाता है या इस पर आकर के रुक जाता है, यहां आकर के, इसको कहते हैं अधिशोष्य। अधि या एडसॉर्बिट। ये देख रहे हैं ना, ये आपका एडसॉर्बिट माने जो पदार्थ, अब इसकी परिभाषा आप अपने से लिख सकते हैं। ये उतार लिया आपने, ठीक। अब देखिए अधिशोषक क्या होता है। अधिशोषक एडसॉर्बेंट। अधिशोषक क्या है? जिस पदार्थ पर, कहाँ गिरा सर, जाने दो। अच्छा ठीक। अधिशोषक ये क्या होता है? जिस पदार्थ पर कोई द्रव अथवा गैस पदार्थ आकर के उसकी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं या चिपक जाते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाता है? अधिशोषक। अधिशोषक जिस ठोस पदार्थ पर या जिस पदार्थ पर, पदार्थ लिख दीजिए, पर कोई द्रव या गैस के अणु, जिस पदार्थ पर कोई द्रव या गैस के अणु आकर उसकी सतह पर चिपक जाते हैं, अधिशोषक कहलाता है। अधिशोषक कहलाता है। माने कोई भी इस पर कोई द्रव अथवा गैस आकर के चिपक जा रहा है, उसकी सतह पर आकर के है, तो वो क्या कहलाता है? पदार्थ आपका अधिशोषक, एडसॉर्बेट। अधिशोषक या एडसॉर्बेंट ये कहलाता है। अच्छा, अब यहां अधिशोष क्या होता है? अधिशोष्य इसे कहते हैं एब्सॉर्बेट, माने अधिशोष्य। जो पदार्थ अधिशोषक पर, अब देखो, अब अधिशोषक क्लियर हो गया आपका। जो पदार्थ कोई द्रव अथवा गैस, अधिशोषक, अधिशोष्य है ना, जो पदार्थ कोई द्रव अथवा गैस के अणु जिस पदार्थ पर है, हाँ, जो पदार्थ कोई द्रव अथवा गैस के अणु अधिशोषक पर, अधिशोषक की सतह पर आकर चिपक जाते हैं या एकत्रित हो जाते हैं आकर के, चिपक जाते हैं, अधिशोष्य कहलाते हैं। अधिशोष्य कहलाते हैं, एडसॉर्बेट उनको कहा जाता है। अधिशोष्य हो गया और अधिशोषक। अब एक अधिशोषक एडी हटा दिया जाए, तो जैसे अधिशोषण एडजॉर्प्शन था, तो एक होता है एडी हटा दी जाए तो इसको कहा जाता है शोषण या सॉर्प्शन। ये सॉर्प्शन, सॉर्प्शन क्या मतलब? ये शोषण हो जाता है अंदर, हाँ, लेकिन शोषण पहले, अब यहां मान लीजिए ये पदार्थ इस पर गैस पर आकर के चिपक गए, लेकिन कोई द्रव आकर के अगर केवल सतह पर है तब तो अधिशोषण हो रहा है। अगर वो सतह पर से द्रव ही है, आपका स्पंज ले लें, स्पंज देखे हो, हाँ, जो साइकिल में गद्दी लगती है उसमें स्पंज, अगर उसको आप पानी में डाल दीजिए तो आप ऊपरी सतह देखेंगे बिल्कुल फ्रेश रहेगा,
हाँ, शोषण, रुक जाओ, पहले इसको ये अवशोषण जान लीजिए, तब शोषण देखिए। ढक्कन कैप। अब स्पंज आप ले लीजिए, स्पंज को आप पानी में डाल दीजिए और डालने के बाद हटाएंगे तो ऊपरी सतह पर क्या पानी नहीं दिखता है? कहीं नहीं दिखता है, लेकिन आप उसको निचोड़ेंगे तो पानी निकलेगा कि नहीं? निकलता है। इसका मतलब हुआ कि द्रव के अण उसके स्थूल भाग में अंदर प्रवेश कर गए, हाँ, तभी ना वो अंदर निकल रहा है। अरे आप देखते हैं रसगुल्ला छेना वाला होता है, जो शुगर वाले होते हैं, उसको खाना होता है तो क्या होता है, ऊपर से वो उठा लेंगे, ऊपर से देखने में लगेगा कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन गाड़ेंगे तो उसमें से उसको निचोड़ेंगे, निचोड़ते हैं तो उसमें से देखते हैं निकलता है सीधा जल, निकलता है ना, निचोड़ करके उसके बाद उसको ले लेते हैं शुगर वाले पेशेंट जो होते हैं। तो वो आपका स्थूल भाग में जो भाग प्रवेश कर जाता है वो आपका कहलाता है, जब यहाँ पर, यहाँ ना आकर के पूरे यहाँ भाग में आप अंदर आकर के पूरा प्रवेश कर गया, समझ रहा है? जब इस भाग में प्रवेश कर जाए, ऊपर न दिखाएगा, ऊपर न दिखा करके केवल अंदर भाग में पूरा प्रवेश कर गया, इसको कहा जाता है अवशोषण। क्या कहा जाता है? अवशोषण। अच्छा, इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा। हाँ, अवशोषण। इसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। देखिए, मतलब थोड़ा सा डी और बी का अंतर है दोनों में। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? जब किसी द्रव या गैस के कण या परमाणु आयन या स्पीशीज किसी के कण उसके स्थूल भाग में अंदर में जाकर के एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, हाँ? जब किसी द्रव या गैस, द्रव या गैस चाहे परमाणु आयन या आयनिक स्पीशीज, समझ रहा है? किसी को गैस के अणु पदार्थ के अंदर स्थूल भाग में एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, तो वह प्रक्रम अवशोषण कहलाता है। अवशोषण कहलाता है। अब देखिए, यहाँ वो जा करके ऊपरी सतह पर न होकर के एकदम बीच में अंदर जाकर, ऊपरी सतह पर नहीं है, देखने में आपको लगेगा ऊपर से पानी नहीं है, ऊपर सूखा है, हाँ, लेकिन उसको जब निचोड़ेंगे तो उसमें से निकलेंगे जल के कण, निकलेंगे और छोटे छोटे, जब अणु निकलेंगे तो ये आपका कहलाता है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। माने जब किसी द्रव या गैस के अणु जो है उसके पदार्थ के अंदर स्थूल भाग में प्रवेश करके एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। पानी ऐसा तो नहीं है कि सोखता भी जाएगा तो एक जगह इकट्ठा रहेगा, दूसरी जगह नहीं रहेगा, वो समान रूप से हर तरफ वितरित हो जाता है, वो कहलाता है आपका अवशोषण। ठीक है। अब एक अवशोषण एड भी या एडी हटा दिया जाता है, कहा जाता है सर्प्शन, जिसे कहा जाता है शोषण। एक आपका आता है शोषण या सर्प्शन। ये क्या होता है? अब देखिए, यहां शोषण, ये पूरी प्रक्रिया है आपका, माने वह शोषण का मतलब अब यहां ऊपरी भाग में भी दिख रहा है और अंदर भी दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो दोनों भाग में, माने वह प्रक्रम जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ प्रक्रिया हो रही है। ऊपर भी है, नीचे ऊपरी सतह भी है और उसके अंदर भी प्रवेश कर गया है, तो वो आपका कहलाता है शोषण, माने शोषित करना। हाँ, ऊपर से भी दिख रहा है और बाहर ये अंदर से भी है उसमें, तो वह प्रक्रम जिसमें अधिशोषण
तथा अवशोषण दोनों प्रक्रम एक साथ होते हैं। एक साथ होते हैं आपका शोषण कहलाता है। हो गया। ये छोटे छोटे आपके डिफिनीशन थे और अभी आपको जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिलिका ये आप सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे चारकोल आपने देखा है। चारकोल जो है विभिन्न प्रकार की गैसों को, अभी कोयले के खानों में देखो गैस मास्क बनाते हैं लोग, गैस मास्क, उसमें चारकोल के कुछ ये पार्टिकल्स बुरादा डाल करके मास्क तैयार करते हैं, जिससे कि खदानों में काम करने वालों के लिए मास्क, उसमें तमाम प्रकार की खदानों में अशुद्धियां निकलती हैं, अब मास्क लगा रहता है तो अशुद्धियों को वो क्या करता है, चारकोल जो है अवशोषित करता रहता है जी, उसको शुद्ध करता रहता है गैसों को। तो इस प्रकार से ये गैस मास्क भी तैयार किए जाते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब इसको उतारिए, इसके बाद आगे चलते हैं हम। अधिशोषण के प्रकार। ये अधिशोषण, अब ये आपने ये देखा अभी यहां, मान लीजिए ये पदार्थ था, अच्छा, इस पर अब ये गैस के कण यहां आकर के इकट्ठा हुए थे जी। तो ये बताइए, ये गैस के कण आकर के इस पर, ये ठोस पदार्थ है, इस पर गैस के कण आकर के चिपक रहे हैं है? तो इन दोनों के बल बीच में कोई बल लग रहा होगा तब ना। कि आपने ये देखा है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा भी है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को और अपने ओर आकर्षित करती है। अगर आकर्षित न करती तो आप भी उड़ते रहते इधर उधर। जो आप दोनों के आकर्षण एक बल के द्वारा आकर्षित करती है, तो यहां भी इन दोनों के बीच में एक बल लगता है। इस बलों के आधार पर ही यहां दो प्रकार का बल लगता है। एक जिसे कहा जाता है वान डर वाल्स बल, वान डर वाल्स बल, और एक रासायनिक बल, केमिकल बॉन्डिंग होता है। यहां एक रासायनिक बलों द्वारा ये एक दूसरे को कस करके बांध लेते हैं, समझ रहा है जो। तो अब ये जो बल लग रहा है, इन बलों के आधार पर ही इनको दो भागों में अधिशोषण को बांटा गया है। माने बलों के आधार ठोस, जब वह ठोस पदार्थ के सतह पर, ठोस पदार्थ के सतह पर द्रव या गैस के अणु के आकर्षण बलों के आधार पर, ठोस के सतह पर जो द्रव या गैस के अणु आकर्षित होते हैं वो आकर्षण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। तो आकर्षण बलों के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? नंबर एक, भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण। नंबर दो, रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण है फिजिकल एब्जॉर्प्शन,
रासायनिक अधिशोषण या इसी के दूसरे नाम से पूछा जा सकता है, या इसको कहा जाता है रसावशोषण, केमिकल एडजॉर्प्शन, या केमिसॉर्प्शन कर दीजिए। ये आप इनको जो गैस ठोस पर आकर के एकत्रित होते हैं आपके, ये इनको जो विभिन्न बलों के द्वारा आकर्षित होते हैं, अब आकर्षित होंगे। केमिकल जब बल लगेगा तो केमिकल बल लगेगा तो इसके मतलब इसके और इसके बीच में कोई बांड तैयार होगा। केमिकल बल का मतलब इसके बीच में कोई बांड। आप देखते हैं कि केमिकल दो प्रकार के दो तत्व एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो आप विभिन्न प्रकार के पढ़े हैं, आयनिक बांड, कोवैलेंट बांड, कोऑर्डिनेट बांड, हाइड्रोजन बांड, आपने पढ़ा है। तो ये जब गैस आकर के किसी द्रव की सतह पर आकर के एकत्रित होते हैं तो दो बलों के द्वारा एकत्रित होते हैं। एक आपका भौतिक बल होता है जो दुर्बल बल होता है, जिसे वान डेर वाल्स बल कहा जाता है। एक केमिकल होता है जो एक बार आपका उसमें प्रबल होता है, क्योंकि रासायनिक बंध जो बनता है आपका प्रबल होता है। तो इसमें चाहे आपका आयनिक बांड बने या कोवैलेंट बांड बने, इनके द्वारा एक दूसरे से ये बन जाते हैं। अगर भौतिक बलों द्वारा ये बनते हैं, अगर ये भौतिक दुर्बल वान डेर वाल्स बल द्वारा बनते हैं, तब इनको कहा जाता है भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडजॉर्प्शन। माने जब किसी ठोस पदार्थ की सतह पर द्रव या गैस के कण आकर के भौतिक बलों द्वारा आकर्षित बंध करके या चिपक जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित होकर के रुक जाते हैं, इस पर चिपक जाते हैं, तो यह कहा जाता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण। जब वहीं पर ये ठोस पदार्थ में द्रव के या गैस के कण आकर के रासायनिक बंधों द्वारा, रासायनिक बंध आपका या तो आयनिक बांड द्वारा बन जाएंगे। आयनिक बांड आप जानते हैं कि बहुत ही प्रबल होता है, कोवैलेंट बांड द्वारा बन जाएंगे। अब इनके द्वारा जब ये बन जाते हैं तब ये कहलाता है फिजिकल एडजॉर्प्शन अथवा केमिसॉर्प्शन। ये दोनों हो गया, ठीक है। अब इनको डिटेल आपका भौतिक अधिशोषण में आपका डिफिनीशन आप अपने से लिख सकते हैं बना करके। जब किसी ठोस पदार्थ पर, देखिए इन दोनों को भौतिक अधिशोषण, देखिए जब किसी ठोस पदार्थ पर गैस, द्रव या गैस द्रव या गैस के अणु उसकी सतह पर भौतिक बलों द्वारा, भौतिक ब्रैकेट में वहां लिखे भौतिक बल कौन सा होता है आपका, वान डेर वाल्स बल द्वारा आकर्षित होकर चिपक जाते हैं, या आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। चिपक जाते हैं, भौतिक अधिशोषण कहलाता है। खत्म कर रहा है बस। हो गया। माने जब किसी ठोस पदार्थ पर कोई द्रव या गैस के कण एक भौतिक बलों द्वारा आकर या वान डेर वाल्स बल द्वारा आकर के इस पर, इसकी सतह पर आकर के चिपक जाते हैं, तो ये आप कहलाता है भौतिक
अधिशोषण आपका कहलाता है। ठीक है, अब तबियत अब अगले वीडियो में चलेगा आपका।